हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन। वृंदा देवी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ सोर्ड। आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ सोर्ड। तीनों सोर्ड्स। टावर। जजमेंट। स्ट्रेंथ। फोर ऑफ कप। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। फुल। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। लियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। इसके अलावा 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 9 और 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऊपर के सारे कार्ड्स इतने नेगेटिव और नीचे के मोस्ट ऑफ कार्ड्स आपको उसके उस पेन से रिलीफ देने वाले कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, टावर और 4 ऑफ कप। ये सारे कार्ड मिलके बता रहे हैं कि आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो कैसी है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है बहुत परेशान करने वाली स्थिति है। बहुत आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं कि एक पल में आप ये सारे बंधन को तोड़ के इसमें से फ्री हो जाए। आपका मन करता है कि कोई ऐसा डिसीजन लेके आपकी सारी तकलीफें अचानक से ख़त्म करके आप विल पावर के साथ कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं। आपका मन भी करता है, आपके कदम भी उठते हैं लेकिन रुक जाते हैं। आप ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं जहां से आप फ्री होना चाहे। जो सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो चुकी है वहां से आप फ्री होने का फैसला भी लेते हैं, विल पावर भी जमा करते हैं, एक कदम उठाते भी हैं लेकिन फिर 2 कदम पीछे ले लेते हैं। तो आप हिम्मत नहीं कर पाते। बेसिकली यहाँ हिम्मत की ज़रूरत है। आप ही अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। ये जो टावर आया है ये डिवाइन की मर्जी से आया है, लेकिन आप उसमें से बाहर निकलना आपकी मर्जी यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो चुटकी भर में से एक ही डिसीजन से और पूरा विल पावर लगा के आप इसमें से एक पल में बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर उसके लिए आप हिम्मत जुटाए तो, ठीक है। तो डरना नहीं है, सेल्फ डाउट में नहीं जाना है। और आगे आप हिम्मत लेते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। मुझे लगता है आप वैसा डिसीजन लेंगे भी जो डिसीजन आपकी सारी तकलीफ दूर करेगा और एक सेटिस्फेक्शन देगा, कंप्लीशन देगा,
10 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आगे चलकर आप कोई रिस्क लेने वाले हैं, कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं, आप खुद अपने बंधनों को काटने वाले हैं, आप खुद अपने आप पे दया करेंगे और इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे खुद को। ठीक है, तो आपको हिम्मत मिलने वाली है और आप ये हिम्मत करने भी वाले हैं और ये आपका डिसीजन बहुत सचोट होगा, बहुत ही सच्चा साबित होने वाला है ये आपका डिसीजन। तो आप करने वाले हैं, आप इस टावर मोमेंट को झट से अपनी लाइफ से निकालने वाले हैं। ठीक है, पता नहीं ये टावर क्या है, सब लोगों के लिए डिफर करेगा, लेकिन आपकी लाइफ में जो भी टावर आया है उससे आप खुद अपनी लाइफ से हटाएंगे, आप खुद हिम्मत करके अपनी परिस्थिति चेंज करेंगे, आप खुद अपने आप को हील करेंगे इंडिपेंडेंटली, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। और आप ऐसी सिचुएशन में खुद को ले जाएंगे जहां आप बहुत कंप्लीशन फील कर रहे हो, जहां आप फ्री महसूस कर रहे हो, जहां आप सेटिस्फाई महसूस कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में आप खुद को ले जाएंगे। या तो बहुत जल्द आप कुछ हिम्मत करने वाले हैं। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। ऑलरेडी कुछ लोग हिम्मत कर चुके हैं। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ग्रेटिट्यूड, रिसीविंग, ग्रेटिट्यूड, फील मी विथ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर वेयर एवर आई गो। इस वक्त आप बहुत डिससेटिस्फाइड है, लेकिन आगे चलकर आप बहुत सेटिस्फाई महसूस करेंगे। देखिए लक्ष्मी का कार्ड आ गया है, ग्रेटिट्यूड का कार्ड आ गया है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल है। तो ये तो तय है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है। इस वक्त चाहे जो भी हो कंडीशन, आपको फाइनेंस के रिलेटेड कोई आपकी विश पूरी जरूर होगी। ठीक है, फाइनेंस आपके अच्छे हो जाएंगे, ये तय है। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सेटिस्फाई होने वाले हैं, आपकी लाइफ में जितना है जो है उसमें आप खुशी ढूंढने वाले हैं, उसमें आप सेटिस्फाई फील करने वाले हैं। तो आपको कहीं से कुछ मोटिवेशन मिलने वाली है जो आपका नज़रिया चेंज कर देगी। कुछ आपको ऐसे थॉट्स मिलेंगे, आपको कुछ ऐसी एनर्जी मिलेगी किसी से कि आपका नज़रिया ही पूरा चेंज हो जाएगा। जहां आप छोटी छोटी अपनी लाइफ में कमी ढूंढते हैं, वहां आप छोटे छोटे मिरेकल ढूंढने लगेंगे। तो आप ग्रेटफुल होने लगेंगे बहुत जल्द। तो आप अपना नज़रिया भी चेंज करेंगे, आप पॉजिटिव वाइब रिसीव करेंगे। रिसीविंग, एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान एंड टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। तो कुछ ऐसा तो डेफिनेटली होगा जिससे आपको डिवाइन के प्लान पे भरोसा हो जाएगा। आपको लगेगा कि डिवाइन तो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइन के प्लान पे आपको भरोसा बैठ जाएगा और आपको एक शांति मिलेगी कि नहीं, आपको भी ईश्वर केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक पॉजिटिव वाइब रिसीव होगी, पॉजिटिविटी रिसीव होगी, एक एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है, उत्साह मिलेगा। तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको एनर्जेटिक कर देगा। जहां आप बहुत लो फील कर रहे हैं वहां एकदम से एनर्जेटिक हो जाएंगे आप। नेचर से आपको बहुत हीलिंग मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। नेचर का रोल रहेगा। प्रोटेक्शन, डू योर कर्मा। Protection, have faith, wait and rejoice for you are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself। कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ये महसूस होगा कि ना ईश्वर है और ईश्वर आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। ये आपको भगवान पे भरोसा बैठ जाएगा। तो कुछ ऐसे मिरेकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिससे आपको ईश्वर पे फेथ हो जाएगा। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। और आप प्रिपेयर हो जाए, आपको आपके अच्छे कर्म का फल मिलने वाला है। जब तक आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका आपको कोई फल मिलने वाला है। मुझे लगता है आपने बहुत से लोगों की हेल्प की है पास्ट में, तो उस अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाला है। प्रिपेयर हो जाए। क्वेश्चन, परसिवरेंस, ट्रिकरी। जहां आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ नेगेटिविटी है, चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं, मैनिपुलेट लोग हैं, जेलस लोग हैं, वहां कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा जो आपको मोटिवेट कर देगा, जो आपको अच्छी गाइडेंस देगा, सही गाइडेंस देगा। क्वेश्चन का कार्ड है, आपको बहुत जल्द कुछ गाइडेंस मिलने वाली हो सकता है। आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस मिल सकती है, यूनिवर्स आपको कोई साइन देकर गाइडेंस दे।
या फिर कोई लिटरली कोई पर्सन आकर आपको गाइड करे, लेकिन आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिलने वाली है, कोई आपको परस्यू करने वाला है, जो आपको मोटिवेशन देगा, जो आपको एनर्जेटिक कर देगा, जो आपको इस कंडीशन में से बाहर लाएगा, ट्रिकरी में से बाहर लाएगा, मतलब कि डेविल एनर्जी से बाहर लाएगा। तो इस वक्त जो भी आपके माइंड में नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं, ये सब नेगेटिविटी के वजह से हो रहा है, डेविल एनर्जी की वजह से हो रहा है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसा पर्सन आपको परस्यू करने वाला है और आपको कहीं से कोई गाइडेंस देने वाला है, कोई गाइडेंस आपको मिलने वाली है, निमित्त चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको गाइडेंस मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप एक पल में इस डेविल एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। कोई आपको एनर्जेटिक करने वाला है, कोई ख्याल, कोई गाइडेंस, कुछ तो है जो आपको मिलने वाला है। व्हीकल यहाँ पे लिखा था और वृंदा देवी का कार्ड है, तो हो सकता है आप कहीं नेचर में घूमने जाए, वहां से आपको हीलिंग एनर्जी मिल जाए। लव्ड वन इन हेवन, पीसफुल वॉरियर, loved one in heaven, thank you loved one in heaven for drawing close at this time। तो आपको किसी की नज़दीकी का एहसास होगा, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई स्पिरिट के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, या आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके डिवाइन गाइड हो सकते हैं, ठीक है, आपकी टीम हो सकती है, आपका जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो हो सकते हैं, आपके लव्ड वन हो सकते हैं जो हेवन में बैठे हैं, कुछ भी है, लेकिन डिवाइन एनर्जी है कोई, ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी से आप नज़दीकियाँ फील करने वाले हैं, क्लोज फील करने वाले हैं, कि आपको किसी का हाथ है आपके सर पे, ऐसा आपको फील होने वाला है। लिटरली कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आप खुद ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन लड़ाई आप अपने दम पे लड़ेंगे। आप में ये इनर स्ट्रेंथ आएगी कि आप अपनी वॉर को बहुत अच्छे तरीके से और वो भी पीसफुली लड़ पाएंगे। तो आप उस वॉर में जीतते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। आपको एनर्जी मिल जाएगी लड़ने के लिए, और जीतेंगे भी आप, पीसफुली जीतेंगे अपनी ये लड़ाई। सॉलिट्यूड, वेट फॉर विंटर। वेट फॉर विंटर के कार्ड को क्लेरिफाई कर देती हूँ। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए वेट फॉर विंटर का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। एम्परर और सॉलिट्यूड का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 9 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत आप टेंशन ले रहे हैं, बहुत टेंशन में हैं आप, एंजाइटी बहुत हो रही है आपको। Solitude, think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet time। आप ना अपना एक टाइम लेंगे, आप अपना इनफ टाइम लेंगे जहां आप बहुत सोचेंगे, आप अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे कि आपकी लाइफ में अब तक क्या हुआ, आपको किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अपनी चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपने रिश्तों को कैसे अच्छे से संभाल सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आप बहुत गौर करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, मनोमंथन करने वाले हैं। तो ये सॉलिट्यूड टाइम, इस वक्त तो वैसे भी आपको अकेलापन फील हो रहा है, लेकिन आगे चलकर ये सॉलिट्यूड टाइम ही आपके लिए वरदान रूप साबित होगा। इसी सॉलिट्यूड टाइम में आप अपने कुछ शक्ति को पहचानने वाले हैं, आपको बहुत कुछ रियलाइज़ होने वाला है अपने बारे में, और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आपको रियलाइज़ होने वाला है। तो आपको इंट्यूशन भी बहुत ही स्ट्रांगली गाइड करने वाली है इस सॉलिट्यूड टाइम में। वेट फॉर विंटर, ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन आर फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। आप जो भी सच्चे मन से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसे क्लेरिफाई करते हुए एम्परर का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है विंटर सीजन में आपकी कोई ऐसी डिमांड पूरी होने वाली है जो डिमांड पूरी करवाने में आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई ऐसी विश है जो ऑथोरिटी पूरी कर सकती है, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, जैसे कि इन लॉस हो गए, जैसे कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के सीनियर्स हो गए, मैनेजिंग टीम हो सकती है, मैनेजर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो ऑथोरिटी हो गई। या आप पढ़ते हैं तो वहाँ की ऑथोरिटी हो गई। तो
जो भी संस्था में आप काम करते हैं वहाँ की ऑथोरिटी होगी। कुछ ऐसी आपकी इच्छा है जो सिर्फ ऑथोरिटी ही पूरी कर सकती है, और ऑथोरिटी आपके खिलाफ है इस वक्त। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर के जो लोग हैं जिनका डिसीजन आपको मानने पड़ते हैं, आपके ऊपर जिनका एम्पावरमेंट है, वो लोग इस वक्त आपके फेवर में नहीं है, और वहाँ अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, वहाँ अटकी पड़ी है, तो विंटर सीजन में कुछ ऐसा होगा कि वो एम्प्रस मतलब कि जो ऑथोरिटी है वो खुद आपको प्रेज भी करेगी, आपकी इच्छा भी पूरी करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, और आपको वो मिलेगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। अब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपने अगर लोन के लिए अप्लाई किया है या मनी के रिटर्न के लिए आप कुछ डिज़ायर रखते हैं, तो वो भी विंटर सीजन में पूरी होने वाले हैं। पता नहीं, लेकिन कुछ एक मेल फिगर से आपकी इच्छा पूरी होने वाली, कोई मेल फिगर जो आपसे फादरली फिगर है, जो आपसे बड़ा है, वो कोई आपकी इच्छा पूरी करने वाला है विंटर सीजन में, ऐसा मुझे लगता है। आपने ऑथोरिटी को कन्विंस करने वाले, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसका रिजल्ट भी विंटर सीजन में आ सकता है, और वो भी आपकी फेवर में। गवर्नमेंट जॉब भी किसी को मिल सकती है विंटर सीजन में। विजन या गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी बन सकते हैं विंटर सीजन में। किसी के वीज़ा पासपोर्ट के काम अटके पड़े हैं तो वो भी विंटर सीजन में हो जाएंगे। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। तो देखिए, आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना है कि आप जो विजन देख सकते हैं वो रियलिटी में क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इनर पावर, अपने इनर पावर को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। बहुत जल्द आप सेलिब्रेशन के मोड में आने वाले हैं। बहुत जल्द आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा गिफ्ट मिलेगा जो आपके लिए सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो कुछ तो मिलने वाला है आपको, कंप्लीशन, कुछ तो सेटिस्फाइंग सिचुएशन होने वाली है। कुछ सिचुएशन है, कुछ इच्छा आपकी ऐसी है जो विंटर सीजन में पूरी होगी, लेकिन कुछ इच्छा ऐसी भी है जो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी आपको। जो छोटी मोटी इच्छाएं हो सकती हैं, बहुत बड़ी जो आपकी इच्छा है वो विंटर सीजन में पूरी होगी। वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन, रेसिडेंस इन अ होली प्लेस। अगर आप ऐसी जगह पे घर लेना चाहते थे जहाँ आसपास कोई होली प्लेस हो या बहुत ग्रीनरी हो, नेचर के बीच आप घर लेना चाहते थे, फार्म हाउस लेना चाहते थे, तो आपकी ऐसी कोई विश भी पूरी हो सकती है, या ऐसी जगह पे आप घूमने जा सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, तो यस, नेचुरल ब्यूटी आपके अंदर बढ़ रही है। नेचर का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है आप पर। डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु, कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान आपको बहुत कुछ आपकी भक्ति का रिवॉर्ड देंगे, तो उनकी तरफ डिवोटेड रहें। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, अपनी थोड़ी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, वेलबींग पे ध्यान देना है, और उसके लिए नेचर वाइज जो तरीके होते हैं, नेचुरल तरीके होते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। उस रेमेडीज़ को ज़्यादा यूज़ करें अपने हेल्थ इशू के लिए। जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करें, उनसे आपको हीलिंग एनर्जी भी मिलेगी और उनसे आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी इस टावर्स से निकलने में, ठीक है, और डेविल एनर्जी से निकलने में। वृंदा देवी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, तो नेचर से कनेक्ट करें, ठीक है। या और कोई पर्सन तो आपको मिलने वाला है, या आप खुद डिवाइन सोर्स से आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइडेंस मिलेगी, लेकिन कोई तो आपको गाइड करने वाला है आने वाले समय में। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।